हेलो एवरीवन। कल की वीडियो जो थी मेरी वो एडमिशन के जो भी हमारे क्राइटेरिया हैं किस किस में टेस्ट होने वाला है उस पे बेस्ड थी। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो सिलेबस के बारे में होने वाला है कि सिलेबस जो है वो इसका क्या है। क्योंकि मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, मैं कॉमर्स के बच्चों के लिए गाइडेंस लेके आ रही हूँ, तो मैं जो है कॉमर्स के एक एक सब्जेक्ट के बारे में आपके लिए सिलेबस की वीडियो बनाऊंगी और उसके बाद फिर इंडिविजुअल उसमें क्लासेस डालने वाली हूँ। तो फिर ये आपको मेरा पैटर्न पता चल चुका है। तो कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें और उसमें फिर डिसाइड करें कि हाँ, आपको कौन से मीडियम के थ्रू, कौन से रूट के थ्रू जो है अपना CUET का एग्ज़ाम देना है, बेसिकली क्यूट का एग्ज़ाम देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया, ये बिजनेस स्टडीज़ का मेरा ये वीडियो होने वाला है। इसमें हम सिलेबस देखने वाले हैं। सिलेबस में आपको इतना तो पता होगा कि क्लास 12th का सिर्फ और सिर्फ आने वाला है, ना कि क्लास 11th का। तो क्लास 12th का आएगा और टर्म 1 का आएगा या टर्म 2 का आएगा, ये हम आगे देखते हैं। तो इसमें जो है वो क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज़ में आप देखो कितने नंबर का पेपर होने वाला है। यानी अगर आप अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं बिजनेस स्टडीज़, आपको ये तो समझ आ गया है कि आपको एक आपका लैंग्वेज होने वाला है। लैंग्वेज के अलावा आपको दो अलग से सब्जेक्ट चूज करने हैं, जिसमें से एक मैथ्स और अकाउंट्स कंपलसरी होगा। जिन्हों के पास मैथ्स नहीं थी उनके लिए अकाउंट्स कंपलसरी है। अदरवाइज इसकी डिटेल वीडियो देखने के लिए आप जो है प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर आपको दो कोई भी सब्जेक्ट, दो नहीं मैं ये कह सकती हूँ 2+1 3 सब्जेक्ट्स आपको चूज करने ही करने हैं अपने इस सब्जेक्ट में, आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में से। तो ये 3 सब्जेक्ट्स में से आपके लिए मुझे होपफुली कि बिजनेस आप जरूर चूज करने वाले हैं, कि बिजनेस काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। तो बिजनेस अगर आप चूज करते हैं तो उसका सिलेबस भी आपको जानना बहुत जरूरी है। पहली बात तो 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 50 में से 40 आपको करने हैं। यानी पूरे 50 मत करके बैठ जाना, 40 ही करने हैं। और ये 40 क्वेश्चंस जो आप करोगे उसका सिलेबस कहाँ से होगा, ये क्वेश्चंस बन के कहाँ से आने वाले हैं। तो ये आपके सारे टॉपिक्स आपको पता ही है कि पहला चैप्टर आपका जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट है। अब नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में आपको कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, ये तीनों टॉपिक पढ़ने हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या है आपको ये पता है, मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल एज आर्ट एंड प्रोफेशन, तीनों चीज़ें हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, फिर मैनेजमेंट के फंक्शंस हो गए, कोऑर्डिनेशन हो गया। कोऑर्डिनेशन एक अलग से टॉपिक है, लेकिन हाँ मैनेजमेंट से ही जुड़ा हुआ है ये भी। तो ये सारा आपका जो है यूनिट 1 के अंदर आने वाले टॉपिक्स हैं। तो ऐसे ही यूनिट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें टेलर और फ्योल इन दोनों के ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। तो देखो मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस में चांसेस कम रहते हैं, बट स्टिल एक बार गो थ्रू करना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको जो है, अब मेरी पहली वीडियो जो आने वाली है सिलेबस स्पेसिफिक, वो इस पे आने वाली है। तो इस पे मैं अब आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी नेक्स्ट। और आपको ये भी बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस को आप गो थ्रू करें, क्योंकि सिलेबस सबसे ज़रूरी पोर्शन होता है किसी भी तैयारी के लिए। क्योंकि जब आप एंट्रेंस देने वाले हैं और अगर आपका सिलेबस बहुत ही वास्ट है, तो वैसे में आप जो है सब कुछ नहीं पढ़ सकते। आपको स्पेसिफिकली टॉपिक्स पढ़ने होंगे वो जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए कोई भी एंट्रेंस देना हो, कोई भी तैयारी करनी हो, सिलेबस पे आपकी पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप सिलेबस पे गो थ्रू कर लें हम आज, उसके बाद हम नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है उस पे आएंगे। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंट हो गया, सेकंड चैप्टर भी हो गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपको पता है कि हाँ टेलर और फ्यूल इन दोनों के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट में जो मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस को अगर हम साइड भी रखें तो उसके अलावा ये देखा जाता है कि हमारे पास इसके डायमेंशंस जो हैं वो हमारे इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल डायमेंशंस होते हैं। फिर इंडिया में गवर्नमेंट इसका क्या इम्पैक्ट रहता है, ये सब है। तो इसमें से चांसेस तो कम बनते हैं, चांसेस इसमें से ज़्यादा बनते हैं क्वेश्चंस पूछे जाने के। ये मैं आपको डबल स्टार में आपको इसमें से दे सकती हूँ। इसमें से भी एक सिंगल स्टार दिया जा सकता है, लेकिन इसमें चांसेस कम है। फिर आपका प्लानिंग आ गया, प्लानिंग और वही पांचों पार्ट जो हम जानते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, उसके अलावा
नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हर एक के अंदर जो सब टॉपिक्स है उस पे आपको ध्यान देना है कि अगर कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा है तो आपको उसके लिए अलग से प्रिपेयर करना होगा, या कोई टॉपिक ऐसा है जो इसमें नहीं है तो उसको आपको छोड़ना होगा। ये नहीं कि आप वो भी करे जा रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। जब बिजनेस, ये वाला टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होते हैं और इसमें टेक्निकलिटीज भी ज्यादा है, इसलिए इन टॉपिक्स को हम ध्यान से पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक्स थोड़े से टेक्निकल होते हैं और टेक्निकल होने के साथ ही इसमें फिर क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को हम ध्यान से पढ़ने वाले हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को, हम जो सोर्स यूज़ करने वाले हैं वो सोर्स हमारा होगा एनसीईआरटी की बुक्स, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का क्या है कि कोई भी इसमें टॉपिक्स लेफ्ट नहीं होते। आप किसी भी टीचर की बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं जो है वो कुछ ना कुछ टॉपिक मॉडिफाई करके मिलते हैं, या कुछ एडिशनल मिल जाता है, या कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, इसका मतलब है कि आपने अपने सब्जेक्ट पे पूरी पकड़ करी है, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। तो इसलिए मेरा जो सोर्स होने वाला है वो एनसीईआरटी होने वाला है। मैं एनसीईआरटी में, लेकिन वीडियोस जो मेरी रहने वाली है वो 20 से 25 मिनट की ही रहेगी। इससे बड़ी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि 20 से 25 मिनट की अगर मैं इंडिविजुअल ईच चैप्टर की वीडियो बनाती हूँ तो इससे क्या होगा, आप कभी भी दिन में एक चैप्टर अपना तैयार कर सकते हैं। और इस तरीके से डेली करेंगे तो आपका, हमारा जो बिजनेस वाला टॉपिक है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। बिजनेस की तरफ से आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो बिजनेस को जरूर चूज करें अपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर इस पे मैं कॉन्टिन्यूसली वीडियोस डालने वाली हूँ। तो हमारा बिजनेस फाइनेंस हो गया। फिर फाइनेंशियल मार्केट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें ये जो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, उसके अलावा ये NaCl, OCl, ये सब काफ़ी ज़रूरी टॉपिक्स हैं। उसके बाद सिक्योरिटी, सीबी के बारे में। सीबी तो भाई न्यूज़ में पूरे टाइम छाया रहता है। अगर आप न्यूज़ नहीं देखते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपनी पढ़ाई में, तो आपको नहीं पता होगा। बट हाँ, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में काफ़ी इन्वेस्ट वगैरह करती रहती हूँ, काफ़ी एक्टिव हूँ उसमें, तो सीबी का तो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आता रहता है। और बाकी आप कॉमर्स में अगर ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो आपका सीबी में बहुत चांसेस हैं, आप सीबी के लिए सोच सकते हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी होती है इसकी। ये लास्ट के दो छोटे टॉपिक जो हमारे पास है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इजी टॉपिक है। ये थोड़ा सा है, अच्छा टॉपिक है, ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, लेकिन हाँ ये काफ़ी इजी टॉपिक है। मैं इन सब पे आपको जो है वो वीडियोस अवेलेबल कराऊंगी। मार्केटिंग हो गया। मार्केटिंग में जो अच्छा चैप्टर जो ये इसमें आ सकता है कि हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या है, ब्रांड, सब में डिफरेंस क्या होता है। इसमें से किसी भी एक फीचर को वो पूछ सकता है कि ये फीचर जो है वो कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का है, तो हमें इसलिए उसके फीचर्स की हेडिंग वगैरह ध्यान से पढ़नी होगी। उसके अलावा प्राइसिंग डिसीजन, ये सब जो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग डिसीजन के बारे में पूछ सकता है। अगर वो 4 से 5 आपको फैक्टर लिख देगा, उसमें से बोलेगा कौन सा फैक्टर नहीं है, तो वो आपको ढूंढना पड़ सकता है। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चंस जो है वो बनाए जाएंगे। अब देखते हैं धीरे धीरे कैसे इसमें ये लोग क्या डेवलपमेंट करते हैं, क्या कुछ नई न्यूज़ आती है। बाकी फ़िलहाल तो यही है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो होगी फर्स्ट चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज। ओके, थैंक यू।